उत्तर दिशा में रहे घने जंगल में सिंघम, शिवंगी और उनका बेटा प्रिंस सिम्बा आराम से जिंदगी बिताने लगे। बहुत पहले सिंघम जंगल में रहे हर एक जानवर का अभिवादन करके उनके हाल चाल जानकर सुशासन करता था। पर कुछ दिनों से सिंघम में आलसीपन बढ़ के प्रशासन के मामले बेखातर करने लगा। उससे जंगल में रहे जानवरों को परेशानियां बढ़ने लगी। लेकिन प्रिंस सिम्बा ये सब नहीं जानता और हर रोज की तरह खेलने गाय के बछड़े के पास जाता है। तब गाय का बछड़ा सिम्बा से, सिम्बा इतनी जल्दी आ गए? कुछ नहीं यार, मैं तो खेलने जा रहा था और तुझे बुलाने आया। मैं तेरे साथ खेलना नहीं चाहती सिम्बा। क्या हुआ यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्यों ऐसे कह रही है? आज तुझे क्या हुआ? अभी तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, पता है तेरे पापा के वजह से हम बहुत परेशान हैं। क्या? मेरे पापा की वजह से तुम सब परेशान हो? हाँ, तेरे पापा इस जंगल के राजा है ना, वो सुशासन बंद करके हर समय गुफा में आराम कर रहे हैं। उस वजह से जंगल में भेड़ियों का शिकार बढ़ गया। मेरी माँ और मैं भेड़ियों से डर के घास चरने बाहर भी नहीं आ रहे। ऐसे गाय का बछड़ा सिम्बा से कह के वो उसके गुफा में चली जाती है। तब सिम्बा वहाँ से निकलकर हिरण के बच्चे के पास जाता है। छोटी हिरण, मेरे साथ खेलने आओगी क्या? मेरी माँ कह रही थी भेड़ियों का झुंड घूम रहा है, तेरे साथ मैं नहीं आऊंगी सिम्बा। ऐसे हिरण की बच्ची सिम्बा से कहने पर सिम्बा गुस्से से उसके गुफा को वापस जाकर उसकी माँ शिवंगी से ऐसे कहने लगा। माँ, पापा के वजह से जंगल में रहे मेरे दोस्त मेरे साथ खेलने कोई भी नहीं आ रहे माँ। ओह, मेरे साथ भी जानवर बातें करना बंद कर दिए बेटा। परसों तक तालाब के पास हर एक जानवर मुझसे अच्छे से बातें करते थे, लेकिन अभी तालाब के पास एक भी जानवर नजर नहीं आ रहे। उधर बहुत सुनसान हो गया बेटा। माँ, मेरी दोस्त ने कहा ये सब होने का कारण हमारे जंगल में भेड़ियों का झुंड घूम रहा है, लेकिन पापा उन्हें क्यों घूमने दे रहे हैं? माँ, कुछ करो ना। मुझे भी पता नहीं बेटा। आजकल तेरे पापा में आलसीपन बढ़ गई, लेकिन ये बात तेरे पापा से कौन कहेगा? ऐसे शिवंगी सिम्बा से कहकर उदास होती है। ऐसे रहते समय इधर भेड़ियों का नायक उसके झुंड से समावेश होकर वो ऐसे कहने लगा। देखो मेरे दोस्त, उत्तर दिशा में सिंघम महाराज गुफा से बाहर नहीं निकल रहा। मुझे समाचार मिला है, इसीलिए हम सब उस उत्तर दिशा में रहे जंगल में घुसकर जानवरों को आसानी से शिकार करके खा सकते हैं। ऐसे भेड़ियों का नायक कहने पर भेड़ियों का झुंड उत्तर दिशा में रहे जंगल में घुसते हैं। वो जंगल में घुसते ही एक एक भेड़िया एक एक जानवर के गुफा के पास जाकर वहाँ खेल रहे गाय के बछड़े को, हिरण की बच्ची को और खरगोश के बच्चे को पकड़ लेते हैं। उससे उनकी माताएं रोते हुए सिंघम राजा के गुफा के पास जाते हैं। बचाइए महाराज, हमें बचाइए। साधु जानवरों की आवाज सुनकर पहले शिवंगी गुफा से बाहर आती है। तब साधु जानवर ऐसे कहने लगे। शिवंगी महारानी, भेड़ियों का झुंड आकर हमारे बच्चों को उठा के लेके चले गए। ये बात आप महाराज से कहिए, हमारे बच्चों को बचाइए। साधु जानवर ऐसे कहने पर शिवंगी उनकी मदद करने के लिए गुफा में आराम कर रहे सिंघम राजा के पास जाती है। लेकिन तब सिंघम राजा बहुत गहरी नींद में रहता है। शिवंगी सिंघम को नींद से उठाने की हिम्मत नहीं करती। वो चुपचाप बाहर आकर कहती है सिंघम महाराज गुफा में नहीं है। ये सब नाटक देखकर सिम्बा उसके दोस्तों को बचाने के लिए और उसके पापा के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए गाय, हिरण और खरगोश के पास जाकर
वो झूठ कहने को कहता है कि भेड़ियों के झुंड ने उसे भी पकड़ लिया है। तब वो तीनों फिर से शिवंगी के पास जाकर, महारानी, इस बार भेड़ियों का झुंड हमारे युवराज सिम्बा को उठा के लेके चले गए। ऐसे हिरण कहने पर शिवंगी रोते हुए पति को नींद से उठाकर पूरी बात बताई। तब सिंघम राजा जल्दी से गुफा से बाहर आकर भेड़ियों के झुंड के पास जाकर वहाँ रहे भेड़ियों को बहुत मारकर गाय के बछड़े को, हिरण की बच्ची को और खरगोश की बच्ची को बचाता है। तीनों जानवरों के बच्चे भेड़ियों से बचाने पर वो बहुत खुश होते हैं। वो तीनों सिंघम राजा का अभिवादन करते हैं। तब सिंघम राजा ऐसे कहने लगा, युवराज सिम्बा कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? ऐसे सिंघम राजा कहने पर साधु जानवर ऐसे कहने लगे, महाराज, हमें माफ कीजिए, हमारे युवराज बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ आपको गुफा से बाहर लाने के लिए हमसे ये झूठ कहने को बोले महाराज। ओह, किसने तुमसे झूठ बोलने को कहा? ऐसे सिंघम पूछते समय ठीक उसी समय सिम्बा वहाँ आता है। मैंने कहा पापा, मेरे दोस्तों को बचाने के लिए ये झूठ कहना पड़ा। क्या मैंने कुछ गलत किया पापा? नहीं बेटा नहीं, तू मुझे याद दिलाया कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। और एक बात, एक क्षण के लिए मेरा बेटा नजर नहीं आया तो मैं बहुत घबरा गया, लेकिन मेरे आलसीपन से ये साधु जानवर कई दिनों से परेशान हैं। आगे से मैं ठीक से जंगल का शासन करके साधु जानवरों की रक्षा करने का निर्णय लिया। ये सब तेरी वजह से ही हुआ बेटा, तुमने मुझे याद दिलाया। ऐसे सिंघम राजा कहने पर सिम्बा के साथ बाकी जानवरों के बच्चे गुफाओं से बाहर आकर खुशी से खेलने लगे। तब से सिम्बा उसके माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा।